Educate. तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेट। हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.1 और उसके कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे। फिर देन इन ए सिमिलर पैटर्न आज भी 1.2 के हम कुछ कंसेप्ट्स करेंगे। कंसेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज में सम्स दिए हुए हैं, वो सारे सम्स सॉल्व करेंगे। देन ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी स्लो, कोई घाई नहीं है, आराम से आप समझिए। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने 1.1 सॉल्व किया था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था। पहले हमने कंडीशंस देखी थी, वो 3 कंडीशन, जब बेस सेम हो, हाइट सेम हो और जब दोनों सेम हो, और उसके ऊपर हमारा 1.1 क्या हुआ था, सॉल्व हो गया था। इन ए सिमिलर पैटर्न 1.2 के लिए 3 थियरम्स हैं। उन तीनों थियरम्स के एप्लीकेशंस पे तुम्हें एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वो तीनों थियरम मैं तुम्हें समझाता हूँ, लाइक पूरा थियरम नहीं, उसके एप्लीकेशन, जिससे तुम्हारे एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, 3 थियरम है, बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर एंड थर्ड इंटरसेक्शन मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। तो पहला थियरम है बीपीटी, दैट इज बी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहली बात मैं तुम्हें शॉर्ट में इसका व्यू देता हूँ। ये अप्लाई कहाँ होता है, ये अप्लाई होता है एक ट्रायंगल में। होता क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड में ट्रायंगल की एक साइड को एक लाइन पैरेलल रहेगी और वो ट्रायंगल के 2 साइड को इंटरसेक्ट करेगी। तो जब एक लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसमें हम बीपीटी लगाते हैं। कैसे, अभी दिखेगा तुम्हें। ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ, तुम कुछ भी तुम्हारे पसंद में जो अच्छा नाम लगे वो रख दो। मैं रखता हूँ ABC, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड है, इतना तो बेसिक है। अब इसके अंदर एक लाइन है, ठीक है। ये देखो, सेगमेंट AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, M लेट कर लो, और AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, N ले लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो ये AN पैरेलल है BC को और ट्रायंगल के 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। AB को M पे कर रही है, AC को N पे। इंटरसेक्ट मतलब इसको एक्सटेंड करो तो काट देगी ना ये लाइन को, AC को, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो क्या होगा, ये जो लाइन की वजह से इंटरसेक्शन बना है, तो इस साइड का दोनों रेशियो ट्रायंगल के इस साइड के दोनों रेशियो के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो क्या होगा, इस साइड का रेशियो क्या है, AB का, AM/MB, और इस साइड का रेशियो क्या है, AN/NC। समझ गए, यही है बीपीटी, ख़त्म। यही एप्लीकेशन से सारे सम सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। जो लाइन पैरेलल है इसके, तो ये AM/MB, AN/NC। तो देखो आ गया, तो ये हो गया सॉल्व, इतना ही करना था। अभी क्वेश्चन कैसे रहेंगे इसमें, ये 3 दिख रहे तुम्हें, 4, चारों में से 3 की वैल्यू दी रहेगी, एक फाइंड करना। तो वो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है तुम्हें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। तो एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। एग्जांपल देखो, मैं AM को 2 रखता हूँ, इसको 3 रखता हूँ, इसको 4 रखता हूँ, और तुम्हें NC फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, बीपीटी लगाओगे तो क्या होगा, AM/BPT क्या होगा, AM/MB इक्वल्स टू AN/NC। वैल्यू पुटअप करो, AM कितना है 2, MB कितना है 3, AN कितना है 4, NC तो फाइंड करना है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × NC
और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4, तो NC क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइड में 2, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो NC क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, तो 6 यूनिट है। बस इसी तरीके से करना है, होप समझ गए रहोगे तुम। अब इसको PPT हो गया, अब हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर भी इजी है, सेम उसी पैटर्न पे, मतलब मीन्स थोड़ा सा अलग है। देखो तुम क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर में भी एक ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, एक सेगमेंट से बाइसेक्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्ट होगा ना, जो एंगल बाइसेक्ट होगा उसकी सामने वाली साइड इंटरसेक्ट होगी, तो जो सामने वाली साइड का रेशियो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, बाकी की जो 2 रिमेनिंग साइड्स रहेंगी ना उनके रेशियो के बराबर रहेगा। ध्यान से देखो, ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम ले लेता हूँ मैं ABC, ठीक है। अब क्या होगा, ये ट्रायंगल में मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी एक एंगल है, उसको कोई भी एक लाइन बीच में से कट करती हुई जा रही है और 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल है, ये एंगल है एक, बराबर ABC, इसको क्या लिखूँगा मैं, एंगल ABC, बराबर। अब ये एंगल B दिख रहा है तुम्हें इतना बड़ा, मान लो ये 100 डिग्री का था, 100 डिग्री, और यहाँ से एक बाइसेक्टर गई, ये बाइसेक्टर है, तो ये जो बाइसेक्टर है ये एंगल B को तो बाइसेक्ट कर दी ना, तो बाइसेक्ट की तो 2 पार्ट में हो जाएगा, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, ये भी 50 डिग्री ये भी 50, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है। तो यही होता है एंगल बाइसेक्टर। अभी थ्योरम में देखो कैसे अप्लाई होता है ये। यहाँ पे अभी मैं एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा हूँ, मान लो यहाँ से एक लाइन जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही थी वैसे आई, डन है। अब देखो ये एंगल A 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एंड ये, और दोनों पार्ट ना बराबर रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70, ये 40 तो ये भी 40, अलग नहीं होंगे। एंगल बाइसेक्टर में से इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और ये देखो ये सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर दिया ना, इंटरसेक्ट किया, मान लो ये E पे कर दिया इसने, तो अब इसे लिखेंगे कैसे मालूम है, एंगल बाइसेक्टर का एप्लीकेशन क्या है, जो साइड ट्रायंगल की डिवाइड हुई है, जो साइड डिवाइड हुई है, BC साइड है ना ट्रायंगल की, वो डिवाइड हुई है बाइसेक्टर से, तो BE EC 2 पार्ट है रेशियो का, तो BE अपॉन में EC वो किसके बराबर होगा मालूम है, जो ट्रायंगल की 2 बड़ी बड़ी साइड्स है ना, BA और AC, इनके बराबर होगा, इनके रेशियो के, मतलब BA अपॉन में AC, ये रेशियो के बराबर होगा। समझ गए तुम, मतलब इस साइड दोनों छोटे छोटे पार्ट BE अपॉन EC, और इस साइड बड़े वाले रिमेनिंग साइड्स BA अपॉन AC, ये तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। इसमें भी सेम, लाइक तुम्हें तीन वैल्यू दे दी जाएंगी, एक का पूछा जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इफ एग्जांपल दूँ मैं तुम्हें, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन को देख लो, AB को लेट करता हूँ मैं 4, BE को 6, EC को 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो तुम, और मुझे AC फाइंड करने को बोला है, और बोला है जो AE है वो बाइसेक्टर है, ठीक है। तो BE कितना है 4, ब्लैक सिल्क, BE कितना है 4, EC कितना है, BE 6 है, सॉरी BE 6 है, EC 2 है, BA कितना है 4, और ये तो फाइंड ही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू AC, ये इसके साथ और ये इसके साथ, 2 इंटू 4, तो AC यहीं रहेगा, 4 2 ज़ा 8, 6 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो AC क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 4/3 आ जाएगा AC।
अभी तुम्हें इसे डिवाइड भी करना है तो कर सकते हो, या फिर रेशियो में छोड़ दो 4/3। इन जनरल डिवाइड हो जाता है, कोई इशू नहीं आता, बट यहाँ पे खुद से लेट किया था तो नहीं हुआ। लाइक आंसर बराबर है। अब ये थर्ड कंसेप्ट है जो कि लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। हो गया हमारा बीपीटी, हो गया एंगल बाइसेक्टर, हो गया। अब लास्ट है 3 पैरेलल लाइन। इसमें क्या होता है, नाम से तुम्हें पता चल रहा है 3 पैरेलल लाइन, मतलब 3 लाइन जो कि पैरेलल हो। तो ये 1 2 3, तीनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब इसका एक इंटरसेक्शन ड्रॉ करते हैं। 2 लाइन जो कि ट्रांसवर्सल रहेंगी और इंटरसेक्ट करेंगी इसे। देखो तीनों लाइन को कट करती हुई गई है, ये भी तीनों लाइन को कट करते हुए गई, ठीक है। कर दिया कट। अब जहाँ जहाँ पे कट किया वहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पे कट किया A, ये पॉइंट को B, ये पॉइंट को C, इसको D, इसको E, इसको F। डन है। 3 पैरेलल लाइन है और ये इनसे इंटरसेप्शन बन रहा है। तो देखो इधर बड़ी वाली लाइन कौन सी है, AC है। AC कितने पार्ट में टूट रही है, 2, दैट इज़ AB एंड BC। तो ये हो गया रेशियो AB/BC। और इस साइड कौन सा रेशियो बन रहा है, DE/EF। तो इसे लिखेंगे कैसे, AB/BC इक्वल्स टू DE/EF। मतलब इस साइड का इस साइड रेशियो, उस साइड का उस साइड रेशियो, ठीक है। अब सेम चारों में से कोई 3 वैल्यू दी रहेगी, तुम्हें एक फाइंड करना है। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आंसर। तो ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये फाइंड करना है, समझ लो। तो इसमें मैं पुटअप करके दिखाता हूँ, यही मेन कंसेप्ट है। इसके अंदर अभी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो AB कितना है 2, BC कितना है 3, हमें DE निकालना है, ठीक है। और ये DE निकालना है और EF कितना है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 4 इंटू 2, 3 इंटू DE। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 8 डिवाइड बाय 3 DE। 8 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, मतलब ऐसे 3 2 ज़ा 6, बचा कितना 2 0, तो पॉइंट 3 6 ज़ा 18, तो 0 2 वापस 20 आ रहा है, तो 2.6। ये क्या हो जाएगा D। तो D की वैल्यू कितनी आई 2.6 यूनिट। समझ गया। तो ये था इंटरसेप्शन मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। यहाँ पे होते हैं कंसेप्ट ख़त्म। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लाइक प्रैक्टिस 1.2 की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे एंड 1.2 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्लोली। टोटल समथिंग अराउंड इसमें 11 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन देखेंगे 1 बाय 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और ये 3 क्वेश्चन सारे सेम हैं। मैं फर्स्ट करूँ, लाइक मैं 3 के 3 सॉल्व करने वाला हूँ, तो तुम ध्यान से देखना इसे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो सम ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो ये 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें, तीनों ट्रायंगल का नाम है QPR। देखो QPR, तीनों ट्रायंगल के नाम है QPR, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायंगल में रे दी हुई है, देखो सेम तीनों ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल में एक एक रे पास हुई है। तो बताना है तुम्हें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, लाइक QPR, इसके बीच में एक रे पास हो रही है जो कि है MP, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल P को, ठीक है। तो तुम्हें क्या पूछा हुआ है, रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ QPR। ये वाली जो रे है क्या वो बाइसेक्टर है एंगल P की, देखो QPR P की बाइसेक्टर है कि नहीं ये बताना है तुम्हें। ऐसे ही सेम इन दोनों भी बताना है। तो बाइसेक्टर है, इट मीन्स कि इसका जो रेशियो है, ये रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो रेशियो चेक करेंगे, अगर रेशियो बराबर आ गया तो रे है, इफ़ रेशियो बराबर नहीं आया
तो नहीं है। फिर अब प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये अभी तुम समझ गए, अगर ये रेशियो सेम आया, किसका, ये दो बड़े साइड का रेशियो दो छोटे साइड्स के रेशियो के बराबर आ गया, तो ये वाली जो रे है वो बाइसेक्टर है। कौन सा? रे PM। तो ये M है, यहाँ पे भी M है, ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर रेशियो सेम आया तो बाइसेक्टर है, रेशियो सेम नहीं आया तो बाइसेक्टर नहीं है। तो रेशियो किसका सेम आना चाहिए? ये जो दो बड़ी साइड्स है इनका ये छोटी वाली साइड्स के रेशियो के बराबर, बस। तो यहाँ पे आएगा QP अपॉन में PR। ये बड़ी साइड है दोनों, वैल्यू कितनी है? 7 बाय QP कितना है? 7 और PR कितना है? 3। डन है। ये डिवाइड हो सकता है कि और नहीं हो सकता, तो इसको लिखोगे तुम 1, ठीक है। अब ये छोटी साइड देखो, जो लाइन बाइसेक्ट हुई है, तो ये क्या है? QM अपॉन MR। तो ये आ जाएगा QM अपॉन MR। QM कितना है? 3.5। MR कितना है? 1.5। अब मुझे पॉइंट्स हटाने, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या लूँगा? 10 लूँगा नीचे, ठीक है। अगर ऊपर एक डिजिट है तो नीचे अगर वो मैं पॉइंट्स को हटा रहा हूँ तो वो डिजिट के बदले नीचे 1 0 ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3.5 का हो जाएगा 35, और ये एक नंबर के बाद पॉइंट था तो नीचे एक 0, मतलब 10। सेम 15 का क्या, 1.5 का क्या हो जाएगा? 1.5 बाय, सॉरी पॉइंट हट जाएगा ना, तो 15 बाय 10। तो अब 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गया, बचा क्या? 35 बाय 10। अब ये और कैंसिल आउट हो सकता है? हो सकता है। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो हो जाएगा 7 बाय 2, राइट। सॉरी, यहाँ पे 10 नहीं 15 रहेगा ना, यहाँ पे 15 रहेगा, तो ये 3 टाइम जाएगा, बिकॉज 10 तो चला गया ना, 15 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3, तो हो जाएगा QM अपॉन MR कितना आया? 7 बाय 3, तो इसे लिखना तुम 2। अब देखो 1 एंड 2 दोनों के रेशियो सेम आए हैं ना, ये देखो QP अपॉन PR 7 बाय 3, QM अपॉन MR 7 बाय 3। मैंने बोला था अगर रेशियो सेम है तो ये वाली जो लाइन दिख रही है तुम्हें, जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल QPR को, ये एंगल P बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो अगर रेशियो सेम आ गया तो ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इससे। अगर रेशियो सेम नहीं आया तो ये लाइन बाइसेक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे रेशियो सेम आया, इट मीन्स रे PM बाइसेक्ट कर रही है QPR को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, देखो QP अपॉन PR बराबर है ना QM अपॉन MR के, बिकॉज दोनों का रेशियो क्या है? सेम है। देयरफॉर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। बाइसेक्टर है बिकॉज दोनों इक्वल है रेशियो, समझ गए। सेम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें भी अगर रेशियो सेम आ गया तो ये जो रे PM दिख रही है ये बाइसेक्ट करेगी एंगल RPQ को। अगर ये रेशियो सेम नहीं आया तो बाइसेक्ट नहीं करेगी। तो रेशियो किसका? बड़ी बड़ी साइड्स का, मीन्स रिमेनिंग साइड जो बाइसेक्ट नहीं हुई है बाइसेक्टर से। तो ये PM दिख रहा है, ये इन दोनों साइड को बाइसेक्ट नहीं कर रही है ना, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। तो बड़ी बड़ी साइड्स का रेशियो लेते हैं, RP अपॉन PQ। RP कितना है? 7, PQ कितना है? 10। ये डिविजिबल है? नहीं है, तो इसे लिखोगे 1। आगे देखो सेकंड कौन सा है? RM अपॉन में MQ। तो ये हो जाएगा RM अपॉन में MQ। RM कितना है? 6, MQ कितना है? 8। ये डिविजिबल है किससे? 2 से।
तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब देखो ये दोनों रेशियो तुम्हें सेम दिख रहे हैं, 7/10 3/4 के बराबर है, नहीं है ना? तो फ्रॉम 1 and 2, डन है, फ्रॉम 1 and 2 RP अपॉन PQ नॉट इक्वल टू RM अपॉन MQ, बराबर नहीं है। और मैंने बोला जब रेशियो सेम ना हो तो ये जो रे दिख रही है वो बाइसेक्टर नहीं है, तो देयरफॉर रे PM इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPQ। होप समझ गए रहोगे। अब थर्ड क्वेश्चन का क्या है ना, तुम इसे पॉज करके करो, खुद से देखो आ रहा है बाइसेक्टर की नहीं आ रहा, एल्स मैं तो अभी करा ही रहा हूँ, तुम बेटर होगा पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लो। अब देखो सेम बड़ी बड़ी साइड्स का रेशियो एक बार ले लेना, जो साइड बाइसेक्ट नहीं हुई, QP अपॉन में PR, डन है, तो हो जाएगा QP अपॉन में PR। QP कितना है 9, PR कितना है 10, ये डिविजिबल है नहीं, तो इसे लिखोगे 1। ठीक है, अब जो साइड देखो ये वाली QM अपॉन MR, QM कितना है 3.6, MR कितना है 4। अब देखो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे सिखाया, कहाँ गया यहाँ पे, अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो नीचे 10 लेना पड़ता है, डन। तो यहाँ पे भी पॉइंट दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या लूँगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 36, नीचे आ जाएगा 10, और ये 4 है तो 4 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये 4 से 36 जाता है, 4 9 से कितना होता है 36, तो 4 से ये चला जाएगा 9 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा ये 9/10 QM अपॉन MR, ये लिखोगे तुम 2। तो देखो 1 और 2 दोनों बराबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ना वो लास्ट का जो थर्ड क्वेश्चन था यहाँ पे, उसमें वो 1 और 2 दोनों सेम आ गए थे, 9/10 9/10, तो दोनों का रेशियो सेम, जैसे बाकी के दो हमने किए थे ना, तो 9/10 इक्वल्स टू 9/10 और रे PM इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, वही लिखना था। यहाँ से कट वीडियो रुक गई थी तो वापस से शूट नहीं कर रहा मैं, बट वो तुम कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR, PQR बड़ा वाला ट्रायंगल, PM इक्वल्स टू 15, PM कितना है 15, PM कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये कितना है 15, डन है, इसकी लेंथ है 15। PQ इक्वल्स टू 25, PQ मीन्स ये पूरा नीचे तक 25, डन है। PR इक्वल्स टू 20, PR किधर है ये, तो ये पूरा कितना है 20। आगे क्या दिया हुआ, NR इक्वल्स टू 8, NR कहाँ है ये, इतना समझिए। आगे पूछा है स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, ये जो NM है वो RQ के पैरेलल है क्या। अब ये लाइन के पैरेलल कब होगी, देखो BPT सीखे थे तुम, ठीक है, तो BPT सीखे थे, तो ये लाइन के पैरेलल कब होगी, जब ये साइड का रेशियो PN अपॉन NR PM अपॉन MQ के बराबर होगा। जब साइड ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो बराबर होगा तब हम बोल सकते हैं ना ये दोनों लाइन पैरेलल है, कब, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, ठीक है। मीन्स BPT क्या होता है, ये ट्रायंगल है, डन है। अब ये लाइन अगर ये लाइन के पैरेलल है तो ये साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है, और इसका कन्वर्स क्या होता है, अगर ये साइड्स के रेशियो बराबर हैं तो ये दोनों लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, तो कन्वर्स लगाएंगे और हम रेशियो सेम दिखाएंगे और बोल देंगे ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिखोगे गिवन
गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर वैल्यू पुटअप कर देना, पी एम इक्वल्स टू 15, पी क्यू इक्वल्स टू 25, पी आर इक्वल्स टू 20, सेम जो गिवन है वही लिखोगे गिवन में, एंड फाइंड इट टू स्टेट क्या करना है, वेदर लाइन एन एम, लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। ठीक है, गिव रीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे इसको, रीज़न के साथ हमें इसे प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो अभी इसको प्रूफ करते हैं हम। तो देखो क्या होगा, दोनों साइड का पहले देखो, ये पी आर है टोटल कितना 20, इसमें से एन आर कितना है 8, तो टोटल 20 है, उसमें से ये 8 निकाल दोगे तो पी एन कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो देखो पी आर कितना दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, ट्रायंगल पी आर क्यू में देखो लिखोगे एन एम बाइसेक्ट साइड पी आर एट पॉइंट एन, बराबर है। देखो एन बाइसेक्ट कर रहा है ना ये वाली साइड को, पी आर को, तो क्या हो जाएगा, रेशियो बनेगा 2, एन पे कर रहा है बाइसेक्ट, तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी, पी आर 2 टुकड़े में हो गया, पी आर पी एन प्लस एन आर, तो हो जाएगा पी एन प्लस में एन आर। डन है। पी आर टोटल कितना दिया हुआ है वैल्यू पी आर की 20, पी एन कितना दिया हुआ है पता नहीं, एन आर कितना है 8, तो 8 प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो 20 माइनस 8 इक्वल्स टू पी एन, तो 20 माइनस 8 कितना होता है 12, तो पी एन कितना हो जाएगा 12 यूनिट। डन है, तो पी एन की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 12 यूनिट। अब आगे करते हैं, मीन्स ये पी एन आ गया तुम्हारा 12। डन है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पी एन 12, इस साइड भी सेम करेंगे। अब पॉइंट एम डिवाइड साइड पी क्यू, तो क्या हो जाएगा 2 रेशियो पी एम अपॉन में एम क्यू। सॉरी, पहले तो ये सॉल्व करोगे ना, पी क्यू किसके बराबर आएगा, पी एम प्लस एम क्यू के, तो पी एम प्लस एम क्यू, तो पी क्यू कितना है 25, पी एम 15 और एम क्यू की वैल्यू पता नहीं, तो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 15 इक्वल्स टू एम क्यू, तो ये माइनस करोगे तो 10 आएगा, एम क्यू की वैल्यू कितनी आई 10। डन है, एम क्यू हमारा कितना आया 10, तो ये आ गया 10। ठीक है, तो एम क्यू 10 है, तो दोनों हो गया। अब रेशियो लोगे तुम, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, रेशियो क्या बनेगा पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर, पी एन की वैल्यू कितनी है 12, एन आर कितना है 8, 4 2 8, 4 3 12, 2/3 आ गया, ये 1। सेकेंड उस साइड आएगा पी एम अपॉन एम क्यू, तो पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू कितना है 15 अपॉन 10,
तो आएगा 5 2 10, 5 3 15। So from 1 and 2, देखो दोनों का रेशियो सेम है 3/2 एंड 3/2, तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं। तो आएगा Pn अपॉन NR इक्वल्स टू PM अपॉन MQ। अब रेशियो सेम है दोनों साइड का, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोला, लाइन NM इज पैरेलल, लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ। डन है, दे हो गया सॉल्व। यही था ये क्वेश्चन में। मूव फॉरवर्ड करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है। एंगल बाइसेक्टर तुम्हें पता है, बाकी दो बड़ी साइड्स का रेशियो एक साइड, दो छोटी साइड्स का रेशियो एक साइड, ठीक है। तो ये दो बड़ी साइड का रेशियो एक साइड आएगा, दो छोटी साइड का रेशियो एक साइड आएगा। तो फिर हमें उस 4 साइड में से अगर एक साइड फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी। तो ये 5 दिया हुआ है एक साइड, ट्रायंगल कौन सा है, MNP दिया हुआ है, ट्रायंगल MNP। NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये NQ दिख रहा है तुम्हें, ये बाइसेक्टर है एंगल N का। देखो 2 डॉट दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। MN 5 दिया हुआ है 5, PN 7, MQ 2.5। फाइंड करना है QP, ठीक है। तो इसका गिवन लिख लेना तुम, गिवन में जो ये दिया हुआ है वही गिवन है। टू फाइंड क्या करना है, QP। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट टू फाइंड, गिवन में वही लिख लेना जो दिया हुआ है। NQ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ये एंड MN 5, ये वैल्यू पुट कर देना। टू फाइंड QP, वैल्यू ऑफ QP, ठीक है। वैल्यू ऑफ QP क्या होगी, देन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। इन ट्रायंगल MNP, इन ट्रायंगल MNP, ठीक है। क्या करने वाले हैं, MNP, ये QN बाइसेक्टर है ना एंगल N का। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये बाइसेक्टर है, तो ये साइड और ये साइड का रेशियो एक साइड और ये दो छोटी साइड का रेशियो एक साइड। ये सिखाया था मैंने तुम्हें कंसेप्ट में। तो यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर ही है। ये वाली लाइन देखो, इसको बाहर निकालोगे तो एंगल बाइसेक्टर ही हो जाएगी इधर। तो ये देखो दो बड़ी साइड कौन सी है, MN और NP। ये कहीं बाइसेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, तो लिखोगे इन ट्रायंगल MNP बड़ी साइड कौन सी है, MP अपॉन NP, है ना। ये कितना है, इक्वल किसके बराबर रहेगा, MQ अपॉन QP। रीज़न बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, डन है। अब वैल्यू पुट कर दो। MP कितना है, MP, सॉरी यार ये MN आएगा, ये MN है। MN कितना है 5, NP कितना है 7, MQ कितना है 2.5, QP कितना है वही रहेगा। देखो ये लिखते समय इतना बस ध्यान रखना तुम कि ये अगर ये M है ना तो ये M को लॉक कर लेना, तो MN अपॉन में NP, और फिर उल्टा मत कर देना PQ अपॉन QM, फिर रेशियो गलत हो जाएगा। मीन्स MN अपॉन NP है तो MQ अपॉन QP आएगा साइड में, ठीक है। अब मुझे 4 में से एक वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू QP इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7। तो
तो QP निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 7, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाता है तो 5। डन है। अब ये देखो ये 2.5 है मतलब 2.5, ठीक है, और ये 5 मतलब इसका डबल है, तो 2.5 इंटू 2 क्या होगा 5 होगा ना, तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो QP क्या आ जाएगा 7/2। तो QP क्या हो जाएगा 7/2। 7 का हाफ कितना होता है 3.5, ऐसे डिवाइड कर लेना तुम, 7 है 2 है तो 2 3 ज़ा 6, 1 0 लोगे तो यहाँ पे 0.25 ज़ा 10, तो 0 0, तो 3.5, तो QP आया 3.5 यूनिट। डन है। तो आ गया वैल्यू QP का 3.5, ये था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में BPT का यूज़ होता है, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, ठीक है, कुछ तुम्हें एंगल की वैल्यूज़ दे रखी है। देखो ये 60 दे रखा है, ये 60 दे रखा है। प्रूफ दैट AP अपॉन PB दैट इज AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। जो ट्रायंगल है उसके दोनों साइड्स के जो रेशियो फॉर्म हो रहे हैं वो रेशियो आपस में बराबर है। तो एक ट्रायंगल के दोनों साइड के रेशियो कब बराबर होते हैं, दोनों साइड के रेशियो तब बराबर होते हैं जब एक ट्रायंगल में एक लाइन वो ट्रायंगल के बेस के पैरेलल हो और बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है बाकी की दो साइड को और बेस को पैरेलल है ये वाली लाइन, तो साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे सेम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हमें यही प्रूफ करना है ना, AP अपॉन PB दैट इज AP अपॉन PB इक्वल है AQ अपॉन QC। दोनों साइड्स के रेशियो क्या है बराबर है। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये लाइन पैरेलल हमें बतानी है। तो ये लाइन अगर हमने पैरेलल प्रूफ कर दी, बता दी, तो हम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करके बोल सकते हैं ये रेशियो इस साइड का रेशियो ये साइड के रेशियो के बराबर है। तो इन ट्रायंगल ABC, डन। ट्रायंगल ABC में तुम्हें दिख रहा है ये 60 डिग्री है, कौन सा APQ ये 60 है और ABC ये भी 60 है, तो दोनों 60 है तो दोनों क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। तो एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC, दोनों एंगल क्या है बराबर है। अब रीज़न क्या दोगे, एक तो लिख सकते हो बोथ आर 60 डिग्री तो बराबर है, लेकिन उससे हम ये नहीं बता पाएंगे ना कि ये दोनों लाइन क्या है हमारी पैरेलल है। अगर हमें बताना है लाइन पैरेलल है तो उसके लिए दूसरा रीज़न देना पड़ेगा। क्यों, देखो BC और PQ, ये है PQ और ये है BC। अब ये दोनों पैरेलल है, क्यों, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ये P और ये B बराबर ना। अब ये देखो एक दो लाइन थी दोनों ट्रांसवर्सल गई है तो ये 60 बना ये 60 बना, डन है। दोनों एंगल क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, लाइन के ऊपर ये भी लाइन के ऊपर ये भी, सीखे हो ना पहले, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल जब भी बराबर होता है तो जो लाइन पे फॉर्म हुआ है वो लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल, डन हो गया। तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू जो है वो 60 60 मीन्स बराबर है। तो रीजन डालो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC, डन है। नाउ अब देखो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि लाइन तो हमने पैरेलल बता दी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं AP, अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, हो गया, हेंस प्रूव, डन है, यही करना था, डन हो गया।
अब ये पार्ट 1 यहीं पे क्लोज कर दें क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो। अब इसके बाद पार्ट 2 शूट करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से ले, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी 11, क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर करेंगे पार्ट 2 में, जो कि इसके बाद अपलोड हो जाएगी। सो इसमें ये ख़त्म कर